चुनाव के बीच लिज ट्रस ने कर दी बहुत बड़ी गलती। पूरे ब्रिटेन में मच गया तहलका। लिज को पार्टी ने फटकारा। ऋषि सुनक ने कर दिया बड़ा खेल। लोगों का बदल गया रुख। दोस्तों, यूरोप के देशों के बीच जबरदस्त तालमेल रहता आया है, ऐसा दुनिया जानती है। जब भी कभी यूरोप के किसी देश पर कोई संकट आता है तो पूरा यूरोप एक होकर उसका मुकाबला करता है। पूरे यूरोप की इकोनॉमी का दुनिया में दबदबा रहता है। तकनीकी रूप से यूरोप बहुत आगे है। दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया के मुकाबले यूरोप काफी छोटा है, लेकिन तकनीक और विकास के मामले में यूरोप एशिया से काफी आगे है। एशिया के तमाम देश अपने लिए हथियार और दूसरी तकनीक संबंधी साजो सामान यूरोप से ही खरीदते हैं। पूरी दुनिया में यूरोप अपने राजनीतिक खेल खेलता रहता है। यूरोप हमेशा ये चाहता है कि एशियाई देश एक दूसरे से लड़ते रहें, जिससे उनके हथियार बिकते रहें और उनकी इकोनॉमी मजबूत बनी रहे। लंबे समय के बाद भी एशिया यूरोप की बराबरी नहीं कर पाया है। इसके पीछे उनकी प्लानिंग के साथ किया गया प्रयास है। यूरोप में रेनेसांस के बाद वैज्ञानिक आविष्कारों और विकास को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और इसी वजह से वो आज दुनिया से काफी आगे चल रहा है। इसी यूरोप के देश ब्रिटेन में इन दिनों प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मची हुई है। लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच मुकाबला बेहद तेज चल रहा है। दोनों अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी पॉलिसी और पब्लिक के सामने रख रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बार दोनों के बीच टीवी में डिबेट भी हुई है, जिसमें ऋषि सुनक ने शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों पक्षों की ओर से बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं। इस बीच लिज ट्रस ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है। चुनावी कैंपेन के बीच बयान अब आग उगल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रही लिज ने क्या बयान दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। क्या कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप हैरानी से भर उठेंगे। दोस्तों, लिज ट्रस ने कहा है कि अगर वो पीएम बनती हैं तो परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। लिज ट्रस ने बर्मिंघम में NEC हस्टिंग इवेंट में कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो न्यूक्लियर बम का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम के होस्ट जॉन पीनार ने उनसे परमाणु युद्ध से जुड़े फैसले को लेकर सवाल किया। पीनार ने खुद कहा कि अगर उन्हें ऐसा फैसला करना पड़ा तो शारीरिक रूप से बीमार महसूस करेंगे, लेकिन लिज ट्रस ने इसके विपरीत बिना किसी इमोशन के कहा कि वो न्यूक्लियर हमले के आदेश देंगी। लिज ने कहा कि कोई विकल्प नहीं होगा बल्कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल सिस्टम का लक्ष्य है देश के लिए सबसे बड़े खतरे को रोकना है। लिज ट्रस का बयान एक ऐसे समय में आया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और अब पूरे यूरोप में डर बना हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही लिज अपने उस वादे के लिए भी विवादों में घिरी हुई हैं जिसमें उन्होंने चुनाव जीतने के बाद टैक्स में कटौती की बात कही है। सवाल उठता है कि टैक्स में कटौती को लेकर लिज ने क्या कहा है, इसका किस तरीके से विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, लिज ट्रस ने पीएम बनने के तुरंत बाद टैक्स में कटौती का वादा किया। टैक्स कटौती ब्रिटेन में एक बड़ा कारक है, क्योंकि ब्रिटेन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर बढ़े हुए टैक्स का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री नादिम ज़हावी बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के उन दिग्गजों में शामिल हो गए हैं जो लिज ट्रस का पीएम बनने के लिए समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लिज इस बात को समझती है कि संकट के वक्त यथास्थिति कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने टैक्स में कटौती से पहले मुद्रास्फीति से लड़ने को प्राथमिकता देने पर सुनक पर हमला किया। ऋषि सुनक के बाद नए वित्त मंत्री बने ज़हावी ने कहा, हमें अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर रवैये की जरूरत है। दोस्तों, ट्रस्ट की तत्काल टैक्स कटौती की घोषणा पर ऋषि सुनक ने कहा, चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले मुद्रास्फीति और उधार की पकड़ को समझें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहले ही कॉर्पोरेशन टैक्स कम करके कोशिश कर चुकी है। हमें उम्मीद थी कि बिजनेस में निवेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं जॉनसन के घोर विरोधी माइकल गोव ने ट्रस्ट को टैक्स कटौती वाले बयान की निंदा की है। सवाल उठता है कि माइकल गोव ने ऋषि के पक्ष में क्या बयान दिया है। तो दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व मंत्री ने टोरी नेता के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए ऋषि सुनक का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश मंत्री लिज ट्रस की करों में कटौती की योजना सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा में सुनक ही एक व्यक्ति है जो सही तर्क दे रहे हैं और मतदाताओं से सच बोल रहे हैं। गोव ने द टाइम्स समाचार पत्र से कहा, मैं जानता हूँ कि इस पद के लिए क्या जरूरी है और ऋषि में वो चीजें हैं। वरिष्ठ टोरी नेता ने कहा, इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये है कि अगली सरकार अपनी केंद्रीय आर्थिक योजना में क्या अपनाएगी। और यहाँ मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ कि कई लोगों द्वारा नेतृत्व पर बहस सच्चाई से कोसों दूर है। जीवन यापन पर आने वाली लागत के प्रश्न को करों में कटौती के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ऋषि ने सही तर्क दिए हैं। दोस्तों, लगातार विवादित बयान दे रही लिज ट्रस ने एक बार फिर बड़ा विवादित बयान दिया है, जिसके बाद लिज पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे ब्रिटेन में लिज का विरोध होने लगा है। सवाल उठता है कि इस बार लिज ने क्या बयान दिया है। क्यों मच गया है बवाल? फ्रांस का टेंशन हाई क्यों हो गया है? क्या अब यूरोप के अंदर बवंडर मचेगा? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, आप हैरानी से भर उठेंगे। फ्रांस को लिज पर आया गुस्सा, दे डाली धमकी। पहले से सुलग रही आग में लिज ने छिड़का पेट्रोल। दोस्तों, ट्रस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के साथ रिश्तों पर बयान दिया था। ट्रस से पूछा गया था कि वो मैक्रों को देश के लिए कैसे नेता के तौर पर देखती हैं, वो दोस्त हैं या फिर दुश्मन।
इस पर ट्रस ने गोलमोल जवाब दिया। जूरी का फैसला भी आना बाकी है। अब इस पूरे बयान पर मैक्रों का भी जवाब आया है। ट्रस ने कहा था, अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं मैक्रों को उनके काम के आधार पर जज करूंगी, न कि उनके शब्दों पर। 47 साल की ट्रस, जो कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में विदेश मंत्री रही, उनकी इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा हुआ है। सवाल उठता है कि फ्रांस को लेकर ऋषि की क्या राय है। तो दोस्तों, ट्रस के प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक ने कहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा यूरोप के साथ यूके के रिश्तों का सम्मान किया है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो फ्रांस के साथ रिश्तों को दोबारा ठीक करना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ट्रस के बयान के बाद फ्रांस ने क्या रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों, ट्रस के बयान पर शुक्रवार को देर शाम मैक्रों ने जवाब दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, जो ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनने वाली है, उनकी तरफ से आए इस बयान को मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन हमेशा से फ्रांस का एक अच्छा दोस्त रहा है। अगर हम ये बताने में समर्थ नहीं है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोस्त हैं या दुश्मन, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि हम तटस्थ नहीं हैं और हम एक गंभीर समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्रों ने कहा, ब्रिटेन के लोग और ये देश एक दोस्त और मजबूत साथ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके नेता क्या बयान दे रहे हैं। ट्रस की टिप्पणी पर उनकी पार्टी के सदस्यों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। पूर्व विदेश मंत्री एलियस्टर बर्ट ने कहा कि ट्रस ने इस तरह की टिप्पणी करके एक गंभीर गलती कर दी है। इस तरह का बयान देने की जगह उन्हें एक कूटनीतिक जवाब देना चाहिए था। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या ब्रिटेन फ्रांस के बीच किसी तरह का विवाद है? क्यों दोनों के बीच तनातनी बनी हुई है? तो दोस्तों, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट के बाद से ही संबंध ठीक नहीं है। दोनों पक्षों के बीच मछली पालन और अप्रवासन जैसे मुद्दों पर विवाद जारी है। लेबर पार्टी का कहना है कि ट्रस का ये बयान फ्रांस के साथ तनाव को बढ़ा सकता है। उन्होंने टिप्पणी को खतरनाक और चिंताजनक बताया है। दोस्तों, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हमेशा टकराव होता रहता है। मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विवाद बढ़ गया था। फ्रांस ने जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी थी। ब्रिटेन द्वारा फ्रांस के राजदूत को बुलावा भेजने के एक दिन पहले ही फ्रांस के प्रधानमंत्री जो कैस्टेक्स ने विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। दोनों देश ब्रिटेन और चैनल द्वीपों के इर्द गिर्द समुद्र में मछली पकड़ने वाली यूरोपीय नावों के लिए लाइसेंस के नियमों को लेकर एक दूसरे से भिड़े थे। इस पर उस वक्त ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ट्वीट किया कि उन्होंने यूके और चैनल द्वीपों के खिलाफ अनुपातहीन रूप से दी गई धमकियों पर सफाई देने के लिए फ्रांस के राजदूत को बुलावा भेजा है। फ्रांस ने चेतावनी दी थी कि अगर उसकी नावों को अभी भी लाइसेंस नहीं मिला तो वो जल्द ही जवाबी कदम उठाएगा। ब्रिटेन और जर्सी और गर्नसी स्वशासी द्वीपों ने फ्रांस की नावों को उस इलाकों में आने की अनुमति नहीं दी थी, जिससे फ्रांस बहुत नाराज हुआ था। मामला जब काफी आगे बढ़ गया तब कैस्टेक्स ने कहा कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार थे। फ्रांस के कदमों से सी फूड लाने वाली यूके की नावों पर बैन और सभी उत्पादों पर कड़े निरीक्षण शामिल थे। फ्रांस के अधिकारियों ने समुद्र से स्कॉलोप निकालने वाले ब्रिटेन की 2 नावों पर जुर्माना भी लगाया और एक को रोक भी लिया। समुद्री मामलों की मंत्री एनिक जिरोडिन ने कहा, ये कोई युद्ध नहीं है लेकिन एक लड़ाई है। फ्रांसीसी मछुआरों के भी अधिकार हैं। एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और हमें उस समझौते को लागू करना ही चाहिए। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि फ्रांस ने उस वक्त ब्रिटेन पर क्या सख्त टिप्पणी की थी। तो दोस्तों, फ्रांस के यूरोप मंत्री क्लेमे बोन ने कहा था कि उनके देश को बल की भाषा का उपयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार सिर्फ यही भाषा समझती है। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी भी अगर मामले में और तरक्की नहीं हुई तो और कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस पर मैक्रों ने कहा था, कोई गलती ना करें, ये सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए नहीं बल्कि उनके सभी सहयोगियों के लिए है, क्योंकि जब आप किसी संधि पर बातचीत करने में वर्षों लगाते हैं और फिर कुछ महीने बाद आप इन पहलुओं पर जो तय किया गया था उसके विपरीत करते हैं तो ये आपकी विश्वसनीयता का एक बड़ा संकेत नहीं है। मैक्रों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन के पास इच्छा शक्ति है। उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे का सम्मान करने और प्रतिबद्धता का पालन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके अलावा दोनों देशों के बीच ब्रेक्जिट को लेकर भी विवाद हो चुका है। सवाल उठता है कि आखिर ब्रेक्जिट क्या है। तो दोस्तों, ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन प्लस एग्जिट। ब्रेक्जिट का सीधा सा मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के युद्ध में भाग लेने वाले सभी देशों को नुकसान झेलने पड़े थे। ऐसे में युद्ध समाप्ति के 5 साल बाद फ्रांस और जर्मनी एक योजना लेकर आए जिसके तहत यह अनुबंध था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ फिर से युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इस योजना के तहत 6 देशों ने साल 1950 में एक डील पर हस्ताक्षर किए। 7 साल बाद रोम में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी ECC। इसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को आज यूरोपीय यूनियन के रूप में जाना जाता है। साल 1973 की शुरुआत में 3 नए देश इससे जुड़े। इनमें से एक देश ब्रिटेन था। वर्तमान में EU में 28 सदस्य हैं और इनकी कुल आबादी 50 करोड़ है। ब्रिटेन की सरकार जिस तरह से ब्रेक्जिट चाह रही है उसकी वजह से व्यापार में नए बैरियर खड़े हो सकते हैं। इस बात को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। अब लिज ट्रस ने इस तरह का बयान देकर विवाद को और हवा दे दी है, जिसका सीधा असर चुनावों में पड़ेगा। लिज को सवालों का जवाब देते नहीं बनेगा। वहीं ऋषि सुनक ने फ्रांस को दोस्त बताकर अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है, जिसकी पूरे ब्रिटेन में तारीफ हो रही है। दोस्तों, ऋषि सुनक के इस बयान पर आपकी क्या राय है? लिज को कितना नुकसान हो सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? बताना ना भूलें।